बस वो आप नीचे रुके हैं, मैंने मैंने नहीं देखा। मुझे अभी कॉल आई है कि आप बस 5 मिनट खड़े हो, 5 मिनट खड़े होना है लाजमी, बैठना नहीं है, ताकि नेक्स्ट क्लास में या तो आए नहीं आए तो टाइम पे आए। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ जाकर देखिए पार्ट्स इन एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि क्या करता है, डेसिमल को इंटीजर, वो तो पहले ही इंट है, डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना के लिए पार्ट्स इंट का एक मेथड यूज किया गया। तो अब ये अभी अगर ये है ही 5000 और उसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा ही आंसर 5005, तो उसको तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत थी नहीं। तो अब हमें ये थोड़ी पता है कि यूजर क्या वैल्यू देगा, हमने बोला उसको जब भी आए उसको सिर्फ नंबर ही दिखाना, उसको सिर्फ क्या दिखाना, नंबर। तो इसके लिए आपने सिंपल पार्सेंट लगा दिया। वेरिएबल ये वाला लिखेगा तो डेवलपर ही, अभी ये वैल्यू स्टैटिक है, बाद में ये वैल्यू यूजर देगा इनपुट, तो कोई भी आप दो वैल्यू हम आपको रिजल्ट निकाल देंगे उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब सर आप तो बोलते हैं इसको यूज करने के लिए, वेरी गुड, इसको यूज करने के लिए यूज करते हैं यहाँ डिवाइड करा के। देखिए डिवाइड हो गया, बाकी कितने बचे, 1000 के नोट निकालने के बाद बाकी कितने पैसे बचे वो कौन बताएगा, मॉडुलस। अब मैं यहां पे आया, जैसे हमारे पास वैल्यू है वार लेफ्ट 1000 के भाई 1000 निकालने के बाद आपके पास बाकी कितना बचेगा, तो आपने ए को मॉडुलस किया 1000 के साथ, ए को क्या किया मॉडुलस किसके साथ किया, 1000 के साथ। अब आपने चेक किया कंसोल पर लेफ्ट 1000, तुम्हारे पास इसने बता दिया कि 5000 के नोट है, बाकी कितने बच गए 790 रुपए, क्योंकि आपके अब जितनी वैल्यू आप यहां पे दोगे उस हिसाब से ये आपको रिजल्ट देगा। आपने ये दिया, अब इसने बोला कि इतने नोट आपके बनेंगे 1000 के, बाकी ये आपका अमाउंट बचेगा। तो ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस, क्या आपको रिमाइंडर निकालना, वो भी बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बस बैठे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल करना है। तो अच्छा, तुम्हारे पास सिंपल क्या है, डिवाइड करने पे हमें पता लग गया कितने नोट बनेंगे, और मॉडुलस पे पता लग गया ये निकालने के बाद कितने बचेंगे। अब आपको बोला गया अच्छा जितने बचे इससे बताओ कि 500 के नोट कितने बनेंगे, जितने निकालने के बाद अब बताओ कि 500 के नोट कितने बचेंगे, तो आप क्या करोगे 500, आपने यहां पर आके एक वेरिएबल बनाया। अब इसमें एक ही वैल्यू नहीं डालनी, इसमें कौन सी डालनी है, लेफ्ट 1000, जितना अमाउंट बचा है उसको आपने डिवाइड कर दिया 500 से, और कंसोल पे अब आपने चेक कर लिया कि भाई 500 कितने, ये 500 के नोट कितने बनेंगे, ये बोलेगा सर एक नोट 1.98 आ रहा है, तो इसका हल क्या है, क्या आप क्या लगा दोगे परसेंट, कि भाई इसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो परसेंट आपने लगा दिया, और उसके बाद यहां पर आकर आपने इसको बंद कर दिया। अब हम चेक करेंगे तो हम ये बताएगा कि भाई एक नोट आपका बनेगा, उसके बाद 500 निकालने के बाद कितने नोट बाकी बचेंगे, तो आपने एक वेरिएबल बनाया वार लेफ्ट 500 के 500 निकालने के बाद कितने बचेंगे, तो यहां पर लेफ्ट 1000 मॉडुलस 500 कि ये निकालने के बाद कितने बाकी बचेंगे वो आपको लेफ्ट 500 में बता देगा। अब हमें ये बताएगा कि बाकी मेरे पास 490 रुपीज बच जाएंगे, आएंगे ना, 1000 के बाद 500, 500 के बाद 100 पे आऊंगा ना भाई। फास्ट ट्रैकिंग अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो। अब पहले हम 1000 थे,
फिर 500, अभी 100 पे आएंगे ना। अब आपने बोला भाई एक 100 का यानी अच्छा 100 का हम आप निकालेंगे, हमने बात की थी 50 की, 50 हम निकालेंगे, 100 का आपने निकालना ताकि याद रहे। सही है। अच्छा तो यहाँ पे आके मुश्किल नहीं है, एक ही है, सिंपल नंबर चेंज करना है बस। अब यहाँ पे जाके हमने बोला 50 के नोट कितने बाकी आपके पास आएंगे, तो 50 के नोट के लिए लेफ्ट 500 डिवाइड बाय 50, जहाँ 50 है वहां पे 100 लगा दोगे तो ये 100 में आ जाएगा कि 100 के नोट कितने बनेंगे। कंसोल डॉट लॉग लेफ्ट 50 कि भाई बाकी 50 कितने बचेंगे, और 50 को क्या करना पड़ेगा परसेंट, ताकि भाई उसको नंबर पता लगे। अब हम इधर आए तो हमारे को ये बता रहा है कि भाई 9 नोट 50 के बनेंगे, 50 के नोट चाहिए। अभी 10 वाले कितने, इसके लिए पहले ये बताना है कि भाई, इसके लिए पहले हमें बताना है फिर लेफ्ट 50 इक्वल टू कि भाई हमें 50 को जो लेफ्ट बचा है, बाकी जितना अमाउंट आपके पास बाकी बचा है उसके अंदर उसका मॉडुलस करो 50 के साथ। और कंसोल पे आपने बोला कंसोल डॉट लॉग लेफ्ट 50। आपको ये बता देगा कि भाई 50 के नोट निकालने के बाद बाकी आपके पास कितना अमाउंट रह जाएगा, ये हमारे पास कितना रह जाएगा। तो अब इसके ऊपर तो लगाना बहुत इजी है कि भाई आपको 10 के नोट निकालने हैं, तो 10 इक्वल टू क्या करना है लेफ्ट 50 डिवाइड बाय 10, और कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग पार्स इंड कर देंगे ताकि उसको आपको नंबर ही मिले, और पार्स इंड के अंदर आपने 10 रख दिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 4 नोट 10-10 के। ये जो पेन हम पास कर रहे हैं इसको आर्गुमेंट बोलेंगे या ये वाला ये हैज अ वैल्यू पास कर दो, आर्गुमेंट या पैरामीटर ना फंक्शन में पास करते हैं। यहाँ पर ये आपके पास आर्गुमेंट जा रहा है, हाँ ये आपके जो 10 आपने पास किया आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जब वो अपना कॉल करेगा तो वो पैरामीटर लेके आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह करके सिंपल। अब क्या करना है, अब हमें अमाउंट हम खुद ना लिखें, हमें कौन बताए यूजर बताए इंटर अमाउंट, कि आप हमें खुद अपनी मर्जी का कोई भी अमाउंट बताओ। यहाँ पे आपने अमाउंट बताया, इधर आए पेज पे रिफ्रेश किया तो ये आपसे अमाउंट पूछ रहा है, आपने बोला भाई 10,000 निकाला, तो बहुत इजी है, थोड़ा सा मुश्किल। तो ये आप पास बोल रहे हैं, अच्छा अमाउंट भी तो लिखे ना ऊपर यार कि हमने क्या लिखा था। यहाँ पे आते हैं, पहले तो अमाउंट उसको दिखाते हैं कि आपने जो अमाउंट लिखा था वो ये था कंसोल डॉट लॉग, पता तो लिखा गया था। यहाँ पे आए दोबारा तो पेज पे रिफ्रेश किया, हमने बोला भाई कोई भी अमाउंट, तो ये कुछ अमाउंट हमने दिया, इसके ऊपर इसने बोला इतने नोट 1000 के बनेंगे, बाकी ये बच जाएगा, एक नोट 500 का बनेगा, बाकी ये बच जाएंगे, 8 नोट 50 के बनेंगे, बाकी 8 रुपए रह जाएंगे, और आपके पास 10 का एक भी नोट नहीं। अब ये क्या है, अब आप कंसोल पे नहीं, अब आप कंसोल पे नहीं, अब आपको दिखाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। तो भाई आपने क्या करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे जाके लिखना है ताकि यूजर को पता लगे कि भाई 1000 का अमाउंट कितना बनेगा, 1000 के नोट। तो आपने यहां पर आकर बोल दिया 1000 के नोट कितने बनेंगे, तो आपने यहां पर आकर पेज पे रिफ्रेश किया तो ये आपको बोल रहा है कि इतने नोट आपके 1000 के बने। तो आपने क्या करना है, ये जो सारा इनपुट बना हुआ है ये पूरे का पूरा ब्राउजर पे दिखाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ 50 निकाला, आपने 100 का भी निकालना ताकि 100 का हमें याद रहे कि 100 किस तरह निकलेगा। सही है भाई,
सही है ना, 100 का निकल जाएगा ना अभी। तो आपने क्या सिंपल करना है, अभी यूजर से इनपुट लेना है, पहले उसको बताना है कि आपके कितने हजार के नोट बनेंगे, फिर बाकी ये यूजर को नहीं दिखाना कि बाकी कितना बचेगा, ये सिर्फ हमें निकालना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप के लिए 500 निकाल सकें, फिर 100 रुपये निकाल सकें, फिर 50 निकाल सकें। तो इस तरह करके आपने टोटल अमाउंट उसको बताना है। यूजर के सामने सिर्फ आएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है योर टोटल अमाउंट, नीचे लिखा हुआ है कि 1000 के कितने नोट बनेंगे, 500 के कितने बनेंगे, 10 के कितने बनेंगे, 50 के और 100 के। हो जाएगा ये काम या मुश्किल है? इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं।